कोई एससी समाज को कोई जाति बोधक गालियों को देने का काम करता है, उसे मारपीट करने का काम करता है, तो उसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी उसे बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के आधार पर उसे सजा पड़ जाती है, उसके ऊपर मामला रजिस्टर हो जाते हैं। मित्रों, किसी ने इस देश के अंदर संविधान लिखा तो 99% इस देश के मूल निवासी भाइयों के हित में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आपके भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 331 से लेकर 330 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर चले गए कि इस देश के अंदर रहने वाले जिनकी जनसंख्या इस देश के अंदर 85% है, वो समाज उसके संसद से लेकर जनपद सदस्य से लेकर इस देश के सांसद और विधायक और मिनिस्टर और देश का प्रधानमंत्री भी बनता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 से लेकर 333 तक बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण के बदौलत में तुम पंच और सरपंच और जिला पंचायत के सदस्य बन रहे हो, किसी की देन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की बदौलत में सांसद और विधायक बन रहे हो। मित्रों, साथ ही मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वो सारे हक अधिकार दिए हैं। आज जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको यदि संपत्ति पर रखने के पिता की संपत्ति में बराबरी का यदि हक और अधिकार दिया है, तो किसी की देन नहीं है, वो देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मित्रों, जो माताएं को सम्मान मिल रहा है, माताओं को इज्जत और मान और सम्मान मिल रहा है, शिक्षा का क्षेत्र का अधिकार यदि किसी ने दिया है मित्रों, सन 1848 के पहले जब इस देश के अंदर मनु का संविधान इस मुल्क के अंदर चलता था मित्रों, जहाँ स्त्री शूद्रों शिक्षाएं न दी थी, शूद्र समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को, दलित शोषित समाज की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ये भारत के संविधान के आधार पर और महात्मा ज्योतिराव फूले की बदौलत सन 1848 में पहला दलित आदिवासी पिछड़ा दलित शोषित समाज के स्कूल खोले गए, जहाँ दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों को शिक्षा दी गई। जब तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, ये मेरे देश के मूल निवासी भाइयों, ये मेरे आदिवासी भाइयों, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना होगा ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ का कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार बन सके, यहाँ का डीएम बन सके, ताकि तुम्हारी तकदीर सुधर सके। इसलिए हमारे समाज को शिक्षित होने की आजादी के 73 वर्ष में व्यतीत हो गए। हमने उन राजनेताओं को इस देश के अंदर राजा बनाने का काम किया है जो कभी हमारे समाज के साथ उन्होंने लगातार अन्याय और अत्याचार करते चले जा रहे हैं। मित्रों, तो तुम टुकड़े टुकड़े में आपस में मत लड़ने का काम करो और संघर्ष करो। जब एक होकर देश के अंदर संघर्ष करने का काम करो। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज का राजा होगा वो समाज ताजा होगा। आजादी के 73 वर्ष हो गए, तुम्हारी वोट इस देश के अंदर 85 करोड़ वोट तुम्हारी अपने कौम की है, लेकिन आजादी के 73 साल हो गए, तुमने अपने कौम का इस देश के अंदर राजा नहीं बनाया। तुमने इस देश का प्रधानमंत्री कोई आदिवासी समाज नहीं बनाया, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य की बात है। अरे वोट तो तुम्हारे पास 85 करोड़ वोट है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि मैंने वह ब्रह्मास्त्र दिया हूँ, उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लेना तो अपनी किस्मत बना भी सकते हो, अपनी किस्मत बिगाड़ भी सकते हो। वो क्या? वोट इतना महत्वपूर्ण है तो आपको पता होना चाहिए। जब इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 96 में इस भारत के अंदर प्रधानमंत्री थे, तो एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। बाबा साहब ने वोट का महत्व समझाते थे समाज को। कैसे समझाते थे? वोट का महत्व समझाते थे बाबा साहब। दूसरा, आपका समाज वोट देता हो, तीसरा आदमी खंती खोदने वाला गरीब और मजलूम भाई देता हो, दोनों को वोट की तराजू पर रख दो, चाहे रानी का वोट एक कीमत होती है। तो वोट इतना महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें वोट का अधिकार दिया, जिससे अपनी किस्मत बना सकते हो, अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हो। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं तुम्हारी किस्मत किसी मंदिर और मस्जिदों में बनने वाली नहीं है। तुम्हारी किस्मत इस देश के अंदर पार्लियामेंट पर कब्जा करना होगा, जहां लोगों की किस्मत लिखी जाती है। तुम्हें अपना राजा बनाना होगा, तुम्हें अपना सांसद और विधायक बनाना होगा, ताकि वहां बैठकर हमारे समाज की रक्षा और सुरक्षा कर सके, हमारे समाज की इज्जत लुटने से बचा सके। ऐसा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें समझा कर गया। मित्रों, इन आजादी के 73 वर्ष हो गए। हमने सिर्फ उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों को वोट देने का काम किया है जो हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने नहीं है। आज सौभाग्य है, मैं मनमोहन साहब भट्टी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज ये समाज यदि खड़ा हुआ है तो मनमोहन साहब भट्टी जी की देन है। मित्रों, आज यदि मनमोहन साहब भट्टी जी नहीं रहते तो ये समाज
इतनी आदिवासी भाइयों में क्रांति पैदा नहीं होती। आदिवासी भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपको जो क्रांति पैदा हुई है अदर समाज के अंदर, मुझे क्रांति देखने को नहीं मिलती है मित्रों। और आज उनके संगठन को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर आज हमारे बीच में सुश्री मोनिका भट्टी जी बैठी है। हम सारे लोगों का दायित्व है, उनका सपना था बाबा साहब अम्बेडकर और संत बिरसा मुंडा छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को लेकर आगे बढ़ाना। उनका सपना था मनमोहन साहब भट्टी जी का। हमारा सबका दायित्व है कि उनकी बेटी आज हमारे बीच में है। ये सौभाग्य की बात है, वही खून है मनमोहन साहब भट्टी जी का खून है मित्रों, जो कभी बिकने वाले नहीं थे। मेरे को पता है अच्छी तरह, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया, शिवराज सिंह चौहान ने ऑफर दिया कि मनमोहन साहब भट्टी जी आप अखिल गौड़माना गणतंत्र पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाए, हम छिंदवाड़ा जिले के अंदर तुम्हें सांसद बनाकर जिता देंगे। लेकिन मनमोहन साहब भट्टी जी न बिकने वाले थे, उन्होंने बिकने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने जिस समाज को घर घर जाकर समझाने का काम किया है, मैंने जिस समाज को सामाजिक क्रांति पैदा करने का काम किया है, मैंने उनके घर घर से आधी रात को 2-2 बजे रात को 3-3 बजे रात को भूखा रहकर सोते ही घूम को जगाने का काम किया है। उस समाज को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन समाज को नहीं छोड़ूंगा। आज इसी सौगान को लेकर आज मोनिका भट्टी हमारे बीच में है, उन्होंने ये सौगान खाई है। आपको पता होना चाहिए, जब गोंडवाना इंटेक में जब 10,000 और 20,000 लोगों के सामने उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मिट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन कभी समाज को छोड़कर किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाऊंगा। साथियों, ऐसा सौभाग्य और ऐसा नेता हमारे बीच में है। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम सारे लोगों का दायित्व मित्रों, हम सारे लोग मिलकर तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करें मित्रों। मेरी आपसे एक निवेदन है, मैं सिर्फ यहाँ निवेदन करने आया हूँ, और वो निवेदन है कि मित्रों हम सारे लोगों को गांव-गांव जाकर मनमोहन साहब भट्टी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा मित्रों। उनकी विचारधारा थी, उन संत और गुरुओं की आज हमारे समाज के अंदर ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। आपको पता होना चाहिए 17 साल की उम्र है, बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांति अंग्रेजी लोगों, जंगली कानून के खिलाफ में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में इतनी आंदोलन किए, इतना संगठन बनाए, 1000 आदिवासियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर दिए मित्रों। 1000 आदिवासी को साथ में लेकर अंग्रेजी हुकूमत का चीर दूर कर दिए थे बिरसा मुंडा जी ने। आज संघर्ष है, रघुनाथ साय जैसे की इतिहास यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको याद आएगा, ये जो भारत की मध्य प्रदेश की धरती है, एक गौंड साम्राज्य की धरती है। यहाँ आदिवासी की हुकूमत हुआ करती थी, यहाँ के राजा हुआ करते थे, और तुम राजा की संतान हो, तुम इस देश के अंदर शासक वर्ग हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि तुम अपनी अपनी दीवारों पर लिख दो, इस देश की शासनकर्ता जमात हो, तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो। तुम्हारे कौन इस देश के अंदर राजा हुआ करते थे, तो तुम्हें भी राजा बनना होगा, तुम्हें भी इस देश का शासक बनना होगा, तुम इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनो मित्रों। हम एकता के सूत्र में बंधने का काम करें मित्रों। मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे निवेदन है कि हम आपस में तनाव ना रखें। तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है आपस में, लेकिन संसार में दुश्मनी नहीं, समाज का बेटा जीते, यही सोच हमारी होनी चाहिए मित्रों। ढेर सारी राजनीतिक पार्टी देश के अंदर है, समय समय पर आएगी, वो विचार रखेगी, एक दूसरे को गुमराह करने का काम करेगी, लेकिन मित्रों हमें गुमराह नहीं होना है, इनकी बातों पर नहीं आना है। आजादी के 77 वर्ष व्यतीत हो गए, इन्होंने गुमराह करके फूट डालकर हमारे समाज को आपस में लड़ाने का काम किया है, ताकि ये समाज कभी इकट्ठा ना हो, और ये समाज इकट्ठा नहीं होगा तो इस देश का शासक नहीं बनेगा। इनकी ऐसी मंशा थी मित्रों, इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। देश के अंदर मित्रों आज भारत के अंदर विषम परिस्थितियां हैं। भारत के अंदर, इस देश के अंदर जब से देश राजनीतिक हुकूमत इस मुल्क के अंदर आई है, सामंतवादी और पूंजीपति के लोगों की, तो मित्रों देश के अंदर चाहे चमार बसोल मेहतर बंगी कुंडमी काची लोधी सुतार लोहार रहे हो, चाहे इस देश के रहने वाला आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज रहा हो, इस देश के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश की घटना रही हो, चाहे अलवीर की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे किसी भी देश और महाराष्ट्र की घटना हो, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार इस सरकारों में किया जा रहा है।
हमारे दलित समाज को सतना की मैं घटना बताता हूँ आपको। सतना का एक आदिवासी समाज का एक लड़का जो 25 वर्ष का था, उस 25 वर्ष के भाइयों को सिर्फ एक वहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बाद जब उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसे मांगने गया बेचारा। वहाँ के धन्ना सेठों ने, वहाँ के ऊंची जात के लोगों ने उसको गले में रस्सी बांधा और पूरे शहर के अंदर घुमाया, और शहर के अंदर घसीटते हुए गाड़ी के अंदर गाड़ी और पूरी रोडों में घसीटा। आखिर जब तक वो आदिवासी भाई नहीं मर गया मित्रों, तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे अत्याचार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ हो रहे हैं। दलितों के साथ तो अत्याचार चरम सीमा पर है। कहीं 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं मूछें रखने पर उसको गर्दन काट दी जाती है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। अन्याय और अत्याचार इस देश के अंदर चरम सीमा पर है। अभी भी मौका है मित्रों, हम एक हो जाएं। अभी भी मौका है, हम एक हो जाएं और एक होकर इस देश के अंदर हमारी सत्ता ला लें। साथियों, इस देश के अंदर आज ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान आज खतरे पर नहीं है। अरे इस भारत का जो संविधान है, जिस संविधान के आधार अब आपको आपके बेटों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, भारत के अनुच्छेद आपको 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान भारत के संविधान में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा है कि जो इस देश में रहने वाले आदिवासी समाज है, पिछड़ा वर्ग का समाज है, जो गरीब और मजलूम समाज है, उन्हें 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान भारत के संविधान में। आपको साइकिल मिल रही है ना, तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, पुस्तक मिल रही है, कॉपी मिल रही है। अरे मित्रों, ये किसी की देन नहीं है, इस देश के रहने शासन करने वाले या देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की देन नहीं है। अरे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये बात लिखी है, इसकी बदौलत वो दे रहे हैं। मित्रों याद रखो, आज यदि भारत के संविधान में आरक्षण नहीं होता तो इस देश के अंदर हमारे समाज के लोग ना चपरासी से लेकर, ना मास्टर से, ना बाबू से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर और आज न्यायाधीश और वकील नहीं होते। बाबा साहब के संविधान के आधार पर आरक्षण मिला, उस आरक्षण की बदौलत हम यहाँ आज शान से बैठ रहे हैं। नहीं तो याद रखो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो हम जैसे एडवोकेट भी यहाँ आज भाषण देते हुए नजर नहीं आते। तो साथियों, जो देन है ये बाबा साहब की देन है। इस बाबा साहब के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। मान और सम्मान बड़ी बड़ी कारों में, बड़ी बड़ी सफारियों में हमें भी चल रहे हैं, तो ये किसी की देन नहीं है, ये मेरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है, जिसकी बदौलत हमें ये मान और सम्मान मिल रहा है। याद रखो, इस बात को याद रखो। इसलिए मेरी आपसे तमाम यहाँ बैठे सभी साथियों से, सभी कार्यकर्ता साथियों से, आपके तमाम साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज 12 साढ़े 12 बज गए हैं, लेकिन आप लोगों को जो जज्बा है, मैं आपके जज्बा को सलाम करता हूँ मित्रों, आपके जज्बा को सलाम करता हूँ। और इस देश के अंदर मित्रों क्रांति की तरह जैसे बिरसा मुंडा ने क्रांति इस देश के अंदर फैलाई थी, हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए क्रांति फैलाई। हमारे महापुरुषों ने, शंकर साय, रघुनाथ साय जैसे के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत ने तोप में बांधकर उसे उड़ा दिया। ऐसे हमारे समाज के अंदर क्रांति पैदा करने वाले लोग हैं। तो मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे 100 दिन बकरी के जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जी लो, एक दिन शेर का जी लो। किसी के सामने झुकने और स्वाभिमान से समझौता मत करना। साथियों, बाबा साहब कहते थे, मरी हुई मछली धाराओं के साथ बहने का काम करती है और जिंदा मछली धाराओं के विपरीत बहने का काम करती है। यदि कोई चीज गलत है उसका विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी आपसे निवेदन है, यहाँ बैठी तमाम माताएं, भाइयों और क्रांतिकारी तमाम यहाँ जो आयोजक कमेटी है, उन्हें मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने इतने बजे रात तक आपने जिस तमन्ना से हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सम्मानीय न्यायाधीश महोदय का जिस हिसाब से आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं अपनी शब्दवाणी को बोलने को तो ढेर सारे शब्द हैं मित्रों, लेकिन हमारे अतिथि, विशेष अतिथिगण बैठे हैं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी शब्दवाणी को यही विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।